नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बेहतर होंगे और मेरे साथ साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने अपनी पढ़ाई करते वक्त देखा होगा कि इन दिनों यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी की परीक्षा में समाचार पत्र अथवा साहित्यिक पत्रिकाओं से संबंधित सवाल भी किए जा रहे हैं। उन पत्र पत्रिकाओं के नाम, उनके संपादकों के नाम और वे पत्र पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित हो रही हैं, उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक श्रृंखला के अंतर्गत हमने यह तैयार किया है कि अपने विद्यार्थियों के लिए हम उन तमाम चर्चित पत्रिकाओं के नाम, उनके संपादक और वे कहाँ से संपादित हो रही हैं, उनको लेकर आएँ और आपकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग करें। तो आज का चैप्टर हमारा होगा कि साहित्यिक पत्रिकाएं या वे पत्रिकाएं या वे पत्र जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, संपादक के नाम और उनके प्रकाशन स्थान के आधार पर। तो इसके अंतर्गत या इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग शुरू करेंगे अपने पत्र पत्रिकाओं की जननी पत्रिका, या यूँ कह लें कि हिंदी की पहली पत्रिका उदंत मार्तंड से। आपको पता होगा कि समाचार पत्रों अथवा पत्र पत्रिकाओं के इतिहास की शुरुआत हमारे यहाँ उदंत मार्तंड से होती है। तो आप सब या हम सब इस हिंदी वर्सिटी चैनल के माध्यम से अब पत्र पत्रिकाओं की तैयारी या अत्यंत चर्चित पत्र पत्रिकाओं की तैयारी आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है पत्र पत्रिकाएं जो हिंदी साहित्य के परीक्षाओं में, खासकर यूजीसी नेट की परीक्षा में विशेषतः आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आइए आपके अपने चैनल हिंदी वर्सिटी के माध्यम से इन पत्र पत्रिकाओं की तैयारी शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी पत्र पत्रिकाओं का इतिहास उदंत मार्तंड से शुरू होता है। जी हाँ साथियों, यह वह पत्रिका है जिसने हिंदी पत्र पत्रिकाओं की नींव रखी और कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से एक ऐसी पत्रिका की शुरुआत की जो हिंदी पत्र पत्रिकाओं की जननी पत्रिका के रूप में मानी जाती है। आपको ज्ञात होगा कि अंग्रेज़ी हुकूमत में पत्र पत्रिकाएं निकालने के लिए अनेक प्रकार के कर्मकांड करने पड़ते थे, सरकारी कर्मकांड। और अगर ब्रिटिश हुकूमत को ये पता चल जाता था कि इनकी पत्रिकाओं में देश से संबंधित या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई बात लिखी गई है, तो उन पत्रिकाओं को बंद कर दिया जाता था। आपकी यह पत्रिका भी उदंत मार्तंड 1.5 साल के अंतर्गत ही बंद कर दी गई थी, क्योंकि इस पर भी आरोप लगाया जाने लगा था कि यह पत्रिका भारतीयों की भारतीयता को उकसाने के लिए लिखी जा रही है या संपादित की जा रही है। तो इस पत्रिका के इतिहास के बारे में हम लोग अपने हिंदी वर्सिटी चैनल के माध्यम से जानेंगे। आइए प्रस्तुत है उदंत मार्तंड की कहानी और इसके साथ साथ इसके बाद होने वाली पत्रिकाएं और आज तक प्रकाशित पत्रिकाएं जो चर्चित हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो प्रस्तुत है आज की पत्रिकाएं। साथियों, उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला अखबार माना जाता था या हिंदी की पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत इसी से मानी जाती है, यह पत्रिका जिसको पंडित जुगल किशोर ने शुरू किया था, इस पत्रिका का नाम था उदंत मार्तंड, जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है बिना दांत का बाल सूर्य। मार्तंड का अर्थ सूर्य होता है, उदंत बिना दांत का, अर्थात सूर्य की भांति चमकता हुआ और ऐसा सूर्य जो चुभने वाला न हो बल्कि सॉफ्ट हो, कोमल हो, इस तरीके का एक ऐसा खबरिया समाचार पत्र जिसके निकलने पर या जिसके प्रकाशित होने पर हिंदी जगत को या भारतीयों को अपने समाज की, अपने देश काल परिस्थिति की तमाम घटनाओं और उनके विवरणों पर प्रकाश पड़ सके, उनको जान सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड नामक हिंदी का प्रथम पत्र प्रकाशित किया।
यह उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। कलकत्ता के कोलू टोला मोहल्ले की 37 नंबर आमरतल्ला गली से कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया। उस समय अंग्रेज़ी, फारसी और बंगला भाषा में अनेक पत्र पत्रिकाएं निकल रही थीं, किंतु हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसलिए उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ। यह पत्र प्रत्येक मंगलवार को निकलता था। इसमें विभिन्न नगरों के सरकारी क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियां, उस समय की वैज्ञानिक खोजों तथा आधुनिक जानकारियों को प्रकाशित किया जाता था। इस पत्र की भाषा में ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित रूप प्रयोग किया जाता था, जिसे मध्यदेशी भाषा के नाम से जाना जाता है। इसके कुल 79 अंक ही प्रकाशित हुए। दिसंबर 1827 ईस्वी को इसका प्रकाशन बंद हो गया। बंद होने के बाद भी पंडित जुगल किशोर शुक्ल रुके नहीं, अन्य पत्रिकाओं का संपादन करने लगे और यह उदंत मार्तंड के प्रथम प्रकाशन की तिथि अर्थात 30 मई जो उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, इस 30 मई को ही हम हिंदी जगत के लोगों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और इसी के प्रकाशन तिथि को ही हमने हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप से मनाने लगे। अब अगर आपसे सवाल ये किया जा सकता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है और 30 मई मनाने के पीछे कारण ये हमारा हिंदी का उदंत मार्तंड पत्रिका ही है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। आइए देखते हैं कि उदंत मार्तंड के बाद वे कौन से पत्र पत्रिकाएं हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उन पत्र पत्रिकाओं को हमारे यहाँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में बनारस अखबार, जिसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, जो 1845 ईस्वी से प्रकाशित होना शुरू हुआ और यह बनारस से अखबार निकलता था। इसके अलावा प्रजा हितैषी, जिसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे, 1855 ईस्वी से आगरा से प्रकाशित हो रहा था। और ये कई बार सवाल किया गया है कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं और यह कहाँ से पत्रिका निकलती है, तो इसके संपादक नवीन चंद्र राय हैं। यह पत्रिका 1867 ईस्वी से निकलना शुरू हुई और यह लाहौर से प्रकाशित हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का दौर शुरू हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के बाद। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों से, अपने पत्रिकाओं से, अपनी रचनाओं से और अपने अभिनय से भारतीय समाज को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया, उससे भारतीय साहित्यिक चेतना को बल मिला और उनके साहित्य के केंद्र में मनुष्य आकर अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। भारतीय युग के तमाम रचनाकार जो पत्रकार भी थे, उनमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आगे बढ़कर कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित की। यह कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हो रही थी। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका नाम आगे बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया, 1873 ईस्वी से प्रकाशित होना शुरू हुआ। यह भी बनारस से ही प्रकाशित होता था। बाला बोधनी पत्रिका, जिसके बारे में कहा जाता है कि स्त्रीवादी प्रथम पत्रिका रही है, यह 1874 ईस्वी से प्रकाशित होने लगी। इसके भी संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे। यह पत्रिका भी बनारस से प्रकाशित होती थी। चूँकि कलकत्ता के बाद बनारस साहित्यिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था, इस कारण से तमाम संपादक, तमाम साहित्यकार बनारस को ही अपना केंद्र बनाते थे। और उसके बाद उसके साथ बनारस के साथ साथ प्रयाग भी एक साहित्यिक केंद्र था, तो बनारस के साथ साथ प्रयाग से भी कुछ पत्रिकाएं छपती थीं। इस प्रयाग से कई पत्रिकाओं में जो शीर्ष पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, जो 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित की जाती थी, प्रयाग से पत्रिका छपती थी। और यहीं मिर्ज़ापुर के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी पत्रिका प्रकाशित करना शुरू की और 1881 ईस्वी में उन्होंने आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया मिर्ज़ापुर से। भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध पत्रकार, नाटककार, अभिनेता, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र को कौन नहीं जानता। ब्राह्मण नामक पत्रिका
का प्रकाशन शुरू किया इन्होंने 1883 ईस्वी में कानपुर से, और भारतेंदु नाम से ही राधाचरण गोस्वामी ने एक पत्र निकाला 1884 ईस्वी में वृंदावन से। इसके बाद पीयूष प्रवाह, कई बार पूछा गया सवाल है कि यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी और कब प्रकाशित होती थी, कब से। तो पीयूष प्रवाह, जिसके संपादक अंबिका दत्त व्यास हैं, इन्होंने 1884 ईस्वी में काशी से पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, और नागरी नीरद पत्रिका का प्रकाशन 1893 ईस्वी से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने मिर्ज़ापुर से प्रकाशित शुरू किया। उपन्यास तो विधा है ही, लेकिन उपन्यास नाम से गोपाल राम गहमरी ने 1898 ईस्वी में काशी से उपन्यास नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, और पत्रिकाओं की दौड़ में सर्वप्रमुख और प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन चिंतामणि घोष इलाहाबाद वाले 1900 ईस्वी से शुरू करते हैं, और अपने एक मजबूत संपादक मंडल के साथ इन्होंने प्रयाग से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जो सरस्वती बाद में काशी से भी प्रकाशित होने लगी। और इसी सरस्वती पत्रिका से 1903 ईस्वी में जुड़कर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी और हिंदी के उत्थान हित अनेक क्रियाएं संपादित की। इस सरस्वती पत्रिका के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आपके यहीं फतेहपुर के रहने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 ईस्वी में प्रताप पत्रिका का संपादन शुरू किया, और यह प्रताप पत्रिका कानपुर से संपादित होती थी। चांद पत्रिका जो बहुत चर्चित है, चांद और माधुरी, चांद पत्रिका के संपादक महादेव वर्मा 1920 में चांद का संपादन शुरू किया प्रयाग से, जबकि माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने 1922 ईस्वी से लखनऊ से प्रकाशन शुरू किया। इसके बाद विशाल भारत पत्रिका जो 1928 ईस्वी से शुरू हुई, बनारसी दास चतुर्वेदी ने प्रकाशन शुरू किया कलकत्ता से। सुधा पत्रिका 1929 ईस्वी से दुलारे लाल भार्गव ने शुरू किया इसका प्रकाशन लखनऊ से। साहित्य संदेश पत्रिका 1937 ईस्वी से शुरू हुई, जिसके संपादक बाबू गुलाब राय थे, और यह पत्रिका आगरा से संपादित होती थी। और अत्यधिक पूछी जाने वाली पत्रिका कर्मवीर, प्रतीक, धर्मयुग, क ख ग, दिनमान। इनमें कर्मवीर पत्रिका 1924 ईस्वी से प्रकाशित होने लगी, जिसके संपादक द्वय मक्खनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे थे। यह पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। प्रतीक पत्रिका 1947 ईस्वी से अपने वजूद में आई। इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे, और यह इलाहाबाद से प्रकाशित हो रही थी। धर्मयुग पत्रिका अपने विशेष संस्करणों से बहुत ही चर्चित रही। यह पत्रिका 1950 ईस्वी से धर्मवीर भारती के निर्देशन में प्रकाशित होना शुरू हुई, और यह बम्बई से प्रकाशित होती थी। इसके बाद क ख ग पत्रिका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रबुद्ध साहित्यकार रघुवंश जी के निर्देशन में 1963 ईस्वी से प्रकाशित होना शुरू हुई। यह इलाहाबाद से प्रकाशित हो रही थी। इसके बाद दिनमान पत्रिका का संपादन 1965 ईस्वी से शुरू हुआ। इसके संपादक रघुवीर सहाय थे, और यह पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हो रही थी। अब हम इस कड़ी में देखते हैं कि ऐसी पत्रिकाएं जो वर्तमान में संपादित हो रही हैं, और इनका अक्सर क्रम लगाने को दे दिया जाता है, सुमेलित करने को दे दिया जाता है। तो इन पत्रिकाओं में सर्वाधिक चर्चित पत्रिका आलोचना पत्रिका है। इस आलोचना पत्रिका के कालजयी प्रकाशक या अमर प्रकाशक कहिए या नामवर प्रकाशक कहिए, नामवर सिंह रहे हैं, और इनके सहायक संपादक अरुण कमल जी रहे हैं। अब नामवर सिंह जी तो रहे नहीं, तो अरुण कमल ही इसके संपादन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रबुद्ध आलोचक और कवि श्री आशुतोष सिंह जी इस पत्रिका के संपादन में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यह आलोचना पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। लखनऊ से प्रकाशित होने वाली तद्भव पत्रिका के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। यह तद्भव पत्रिका श्री अखिलेश जी द्वारा संपादित होती है। अखिलेश जी, जिनकी कई कहानियाँ बहुत मशहूर रही हैं, जिन पर तमाम हिंदी के नए शोधकर्ताओं ने कार्य किया है,
इन्हीं अखिलेश जी के निर्देशन में तद्भव पत्रिका लखनऊ से संपादित हो रही है। समीक्षा पत्रिका के संपादक सत्यकाम जी हैं। यह समीक्षा पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। वागर्थ पत्रिका के लंबे समय तक संपादक रहे एकांत श्रीवास्तव, कुसुम खेमानी, विजय बहादुर सिंह। इसके प्रकाशक संपादकों की भूमिका बहुत अधिक रही है और वागर्थ पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं के प्रचार प्रसार में इन संपादकों ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। यह वागर्थ पत्रिका जो भारतीय भाषा परिषद से प्रकाशित होती है, यह अत्यंत चर्चित है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी भी गई है। यह वागर्थ पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती है, जिसके संपादक एकांत श्रीवास्तव हैं। हंस पत्रिका के संपादक संजय सहाय हैं वर्तमान में। हालांकि इस पत्रिका के सुप्रसिद्ध संपादक राजेंद्र यादव जी रहे हैं और राजेंद्र यादव जी ने इस पत्रिका में भूमिका मेरी तेरी उसकी बात के माध्यम से लिखा करते थे। मेरी तेरी उसकी बात शीर्षक से लिखा करते थे। राजेंद्र यादव के बाद हंस के संपादन का दायित्व संजय सहाय जी पर आया है और संजय सहाय जी सफलतापूर्वक इस पत्रिका का संपादन दिल्ली से कर रहे हैं। आजकल जो चर्चित पत्रिका है हिंदी साहित्य की, उसके संपादक सीमा ओझा, फरहत परवीन हैं। यह पत्रिका भी दिल्ली से संपादित होती है और कथा देश पत्रिका अत्यंत चर्चित पत्रिका है। इस पत्रिका के संपादक हरिनारायण जी हैं और यह पत्रिका दिल्ली से संपादित होती है। इसी क्रम में वर्तमान साहित्य जो अत्यंत चर्चित पत्र है, इसके संपादक हैं नमिता सिंह। यह पत्रिका अलीगढ़ से संपादित हो रही है। पक्षधर जिसके संपादक विनोद तिवारी हैं, यह पत्रिका दिल्ली से आती है। बया जो अपने कई महत्वपूर्ण विशेषांकों और अपने बौद्धिक लेखों के माध्यम से जानी जाती है, इस बया पत्रिका के संपादक गौरीनाथ जी हैं और यह पत्रिका गाज़ियाबाद से प्रकाशित होती है। परिकथा जिसमें कथा, समीक्षाएं, पुस्तक वार्ताएं, तमाम स्तंभों के माध्यम से इस पत्रिका ने अपना प्रसार किया है। यह चर्चित पत्रिका शंकर द्वारा प्रकाशित है और दिल्ली से आती है। पाखी जिसने अभी हाल ही में कई महत्वपूर्ण विशेषांक निकाले, इस पाखी के संपादक प्रेम भारद्वाज जी हैं। यह पाखी पत्रिका दिल्ली से आती है और दस्तावेज पत्रिका के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। यह पत्रिका गोरखपुर से संपादित होती है। इसी क्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका जो वाणी प्रकाशन से आती है, जो पत्रिका वाक है, वाक पत्रिका के संपादक सुधीश पचौरी हैं और यह पत्रिका नई दिल्ली से संपादित होती है। वाणी प्रकाशन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका प्रतिमान का भी संपादन शुरू किया है, जिसके संपादक अभय कुमार दुबे हैं। यह पत्रिका अपने विशेष लेखों के द्वारा जानी पहचानी जाती है और पत्रिकाओं की दुनिया में एक बहुत ही क्रांतिकारी हस्तक्षेप की है प्रतिमान पत्रिका ने। तो वाक की भांति प्रतिमान के भी अतुल्य योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। अगली पत्रिका है तीसरा पक्ष। यह पत्रिका देवेश चौधरी द्वारा संपादित है, जबलपुर से आती है और दलित साहित्य वार्षिकी पत्रिका का संपादन जयप्रकाश करदम जी ने किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और संग्रहणी पत्रिका है। यह पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है और दलित अस्मिता नामक पत्रिका के संपादक विमल थोराट हैं। यह पत्रिका दलित समाज, दलित संस्कृति या दलितोत्थान की बात करती हुई, अपने हक और अधिकार की बात करती हुई पत्रिकाओं की दुनिया में एक शानदार कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ रही है। यह दलित अस्मिता पत्रिका विमल थोराट जी संपादित करते हैं और यह दिल्ली से प्रकाशित होती है। तो साथियों, कैसा लगा पत्रिकाओं के इतिहास और जो ज़रूरी पत्रिकाएं हैं, जो परीक्षा में पूछी जाने वाली पत्रिकाएं हैं, उन पर हमने चर्चा की और भविष्य में हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी से अच्छी होती रहे और आप अपनी परीक्षा में सफल हों। आप अपने कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि यह
ज़रूरी कदम या यह प्रस्तुतिकरण कैसा लगा आपको। धन्यवाद।